नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार न्यूज लाइव। सलोना रेल यात्री संघर्ष समिति के बैनर तले बृहस्पतिवार को सलोना स्टेशन पर विभिन्न एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन के तहत पहले दिन आयोजित धरना कार्यक्रम शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। धरना की अध्यक्षता समीर सिंह चौहान ने की, जबकि संचालन विकास वर्मा ने किया। धरना को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सलोना रेल यात्री संघर्ष समिति के बैनर तले लंबी दूरी के ट्रेनों की ठहराव की मांग को लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन का आगाज हो चुका है। ये आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा और जब तक ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वक्ताओं ने कहा कि सलोना स्टेशन पर लंबी दूरी के ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग काफी पुरानी है। पूर्व में भी कई स्तरों पर और विभिन्न मंचों से ये मांग बेगूसराय के सांसद द्वय व रेलवे के अधिकारियों से की गई, लेकिन सांसद द्वय और रेलवे के अधिकारियों ने सलोना स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की मांगों को अनसुना कर चुके हैं। इसलिए इस बार आंदोलन को निर्णायक अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि सलोना स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव इसलिए जरूरी है कि सलोना स्टेशन बेगूसराय जिला अंतर्गत बखरी अनुमंडल मुख्यालय का एकमात्र महत्वपूर्ण स्टेशन है। भौगोलिक रूप से ये स्टेशन 3 जिला बेगूसराय, खगड़िया और समस्तीपुर के बॉर्डर पर स्थित है। लिहाजा लाखों की आबादी इस स्टेशन से जुड़ी हुई है, जो देश के विभिन्न महानगरों व शहरों में रोजी रोटी, कमाई, पढ़ाई, रोजगार, व्यापार, कारोबार की तलाश में आते जाते रहते हैं। लेकिन लंबी दूरी के ट्रेनों का ठहराव सलोना स्टेशन पर नहीं होने के कारण उन्हें 30 से 63 किलोमीटर की दूरी तय कर दूसरे जिलों में जाकर वहीं ट्रेन पकड़ना पड़ता है। जो ट्रेन सलोना स्टेशन होकर गुजरती है, हर लिहाज से सलोना स्टेशन लंबी दूरी की ट्रेनों के ठहराव की अहर्ता को पूरा करता है। सलोना 160 साल पुराना ऐतिहासिक हेरिटेज स्टेशन है, जिसके महत्व को उस समय की ब्रिटिश हुक्मरानों ने भी समझा था और 25 साल पहले तक छोटी लाइन में यह स्टेशन काफी महत्वपूर्ण था और सभी एक्सप्रेस ट्रेनें यहाँ रुकती थी। लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि बड़ी लाइन होने के बाद से इस स्टेशन होकर गुजरने वाली ट्रेनों की संख्या न सिर्फ कम हो गई है, बल्कि एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव भी बंद कर दिया गया। बखरी क्षेत्र की बढ़ती आबादी और घटती रेल सुविधा के खिलाफ अब क्षेत्र के लोग चुप नहीं बैठेंगे और अपना हक और अधिकार लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के आवास का घेराव ही क्यों न करना पड़े। इन लोगों ने किया धरने को संबोधित। धरने को सलोना रेल यात्री संघर्ष समिति के समीर सिंह चौहान, विकास वर्मा, राजेश अग्रवाल, रघुनंदन महतो, जयशंकर जायसवाल, मोहम्मद अलीराज, राजू कुशवाहा, संतोष साहू, श्रवण साहू, मोहम्मद शमीम, रणधीर सिंह मिंटू, इंदिरा परमार, जयदेव सान्याल, तुफैल अहमद खान, विपिन राम, मोहम्मद अदलेगीर, दिलीप पोद्दार, भवन पासवान, कुमार, निशांत वर्मा, सुमित राजवंश, कौशल किशोर, क्रांति समेत बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों ने संबोधित किया। सलोना रेल यात्री संघर्ष समिति की हैं ये मांगे। धरना उपरांत सलोना रेल यात्री संघर्ष समिति ने सलोना स्टेशन के प्रबंधन के माध्यम से मंडल रेल प्रबंधक समस्तीपुर को सौंपे ज्ञापन में निम्नलिखित मांगे रखी हैं। इसमें नई दिल्ली न्यू जलपाईगुड़ी 12,523/24 एक्सप्रेस, न्यू जलपाईगुड़ी उदयपुर सिटी 19,601/2 एक्सप्रेस, कर्मभूमि एक्सप्रेस 12,407/8 कटिहार नई दिल्ली 15,705 व 15,706, हमसफर एक्सप्रेस और सहरसा अमृतसर जनसाधारण एक्सप्रेस 15,531/32 का सलोना स्टेशन पर ठहराव करने की मांग रेल मंत्रालय और बेगूसराय के सांसद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से की है। इसके साथ जमालपुर खगड़िया डेमू ट्रेन 03474/76 एवं 03473/75 का समस्तीपुर स्टेशन तक तथा सियालदह सहरसा हाटे बाजार 13,169/70 एक्सप्रेस का समस्तीपुर स्टेशन तक विस्तार करने पर पैसेंजर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने और सहरसा पाटलिपुत्र जनहित एक्सप्रेस का रूट परिवर्तित कर खगड़िया से वाया सलोना स्टेशन ठहराव देते हुए हसनपुर, रोसड़ा, समस्तीपुर होकर पाटलिपुत्र जंक्शन करने की मांग की है। 20 जून को जल सत्याग्रह सलोना रेल यात्री कट। सलोना रेल यात्री संघर्ष समिति ने लंबी दूरी की ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन के दूसरे चरण में आगामी 20 जून को जल सत्याग्रह करने का ऐलान किया है। समिति के सदस्यों ने धरना स्थल पर ही कार्यक्रम का ऐलान करते हुए कहा कि 20 जून को 9 बजे दिन से सलोना स्टेशन के निकट आशा पोखर में जल सत्याग्रह की घोषणा की है।
बखरी सलोना स्टेशन पे आप लोग के द्वारा धरना का आयोजन किया गया है, क्या कुछ मांगे हैं सर? यहाँ मुख्यतः दूरगामी ट्रेन के ठहराव के लिए मांगे हैं। 5 ट्रेन है जिसका लिस्ट दिया गया है रेलवे के अधिकारियों को। उसको रोकने के लिए धरना दिया गया और ये आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चलेगा। ये पहला स्टेज था, फिर दूसरा, तीसरा और अंतिम हम लोग का रहेगा कि अगर चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले अगर ट्रेन नहीं रुकती है तो स्टॉपेज नहीं तो वोट नहीं, हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। आग्रह है हमारे जो वरीय जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद भवन में बैठते हैं, जिनकी पहुंच रेल मंत्रालय तक है, कि हमारी मांगों के ऊपर सहानुभूति पूर्वक विचार करें और सलोना में दूरगामी ट्रेन का जो है ठहराव उसको जल्द से जल्द दें। पंकज जी, आज बखरी सलोना स्टेशन पे आप लोग का धरना का कार्यक्रम आयोजन किया गया है, क्या कुछ मांगे था आप लोग को? देखिए, बखरी सलोना स्टेशन पर जो दूरगामी ट्रेन है उसका ठहराव यहाँ पर नहीं है, इस लेकर जो है यहाँ पर आज धरना दिया गया है और चरणबद्ध आंदोलन चलती रहेगी जब तक ये ट्रेन का ठहराव नहीं हो जाता है। और हम लोग का जाकर ये पूरे विधानसभा में यह निर्णय लिया जाएगा, जो भी जनप्रतिनिधि होंगे, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, अगर मेरी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा हम लोग वोट का बहिष्कार भी करने का काम करेंगे। पूरे विधानसभा का लोग इसको पूरा जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, हम सभी लोग मिलकर। तो चिराग पासवान जी का करीबी हैं, तो चिराग जी के द्वारा क्या कुछ मदद की जाएगी? देखिए, इसके बारे में हम चिराग जी को लिखित रूप में देंगे, अपने सलोना स्टेशन के बारे में और इस ठहराव के बारे में मैं लिखित रूप में आदरणीय चिराग पासवान को देंगे। मैं सलोना स्टेशन पर अब देख रहे हैं, थोड़ा कैमरा मूव करके दिखाइए। ये अभी मैं सलोना स्टेशन पहुंच चुका हूं और कैमरा उधर मूव करके दिखाइए तो नहीं रुक पाती है और किस वजह से नहीं रुकती है। इसके लिए युवा में एक आक्रोश है और उस आक्रोश के चलते एक शांतिपूर्ण जो है सो यात्री संघ के द्वारा बिहार से जुड़ी सभी प्रकार की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और किसी भी प्रकार के ऐड विज्ञापन के लिए आज ही संपर्क करें। संपर्क नंबर 8210130831, दूसरा नंबर 9534282179। फाउंडर CEO द बिहार न्यूज लाइव ऋषु राजपूत।